संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है। बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई। जो अब आई थी ना, इससे भी ज्यादा ऊंची श्रीवाणी है, भेदों से भरी है। बहुत ऊंची श्रीवाणी है। भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हंसा कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। नाम विदेही निस दिन सिमर। नाम विदेही निश दिन सिमरो। नाम विदेही निस दिन सिमरो। नाम विदेही निश दिन सिमरो। नहीं भूलो घड़ी घड़ी। नहीं भूलो घड़ी घड़ी। हंसा कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। शब्द विदेही जो जीव पावे। शब्द विदेही जो जीव पावे। कब हूँ न सुरती बिसरी। कब हूँ न सुरती बिसरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी।
नौकरी। नि अक्षर सतगुरु से पावे, निरक्षर सतगुरु से पावे। आवागमन हरि, आवागमन हरि, हंसा कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। कर लो नाम नौकरी, हंसा कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। पावे अमर नगरी, पावे अमर नगरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। हंसा कर लो नाम नौकरी। साहिब की श्रीवाणी आई है भाई, सारी तो नहीं खोल सकते, हल्की फुल्की खोलते हैं। सतनाम की नौकरी कर ले कोई। नाम का अर्थ जहां भी नाम बोला गया है संत मत में, वहां सतनाम की ओर ही इशारा है। शॉर्टकट में नाम बोल दिया, सतनाम ही बोला गया है। सतनाम सुमर प्यारे, बहुत अनेक अनंत श्रीवाणियों में सतनाम ही आता है। सतनाम वाहिगुरु नानक जी महाराज ने बोला हुआ पहले से। तो हंस कहते हैं आत्मा को। कब हंस बनती है? जब विदेही नाम को जान लेती है और ऊपर निकलने की, जाने की इसकी प्रैक्टिस हो चुकी हो, और फिर ये हंस की तरह वृत्ति आ जाएगी, सार को छोड़ देगी, सार को ग्रहण कर लेगी। हंस में वृत्ति है, पक्षी है हंस। दूध पानी में ला के रख दो उसके आगे, चोंच में भी विशेषता है, दूध को पी लेगा, जल को पानी को छोड़ देगा वो। यही है मुख्य बात, वही हंस है। तो हंस वृत्ति कहा, हंस उसका पक्षी का नाम है, लेकिन आत्मा का नाम भी हंस है। हंसा कर लो नाम नौकरी। नौकरी किसकी? सतनाम का प्रचार कर ले, इसकी नौकरी कर ले। क्या किसी फैक्ट्री का कोई सैंपल है? घर घर जा, शहर शहर जा, सैंपल दिखा और बुकिंग कर। क्या मिलेगा? धन मिलेगा जगत का। और यहां क्या मिलेगा? भक्ति का धन मिलेगा। हंसा कर लो सतनाम नौकरी। नाम विदेही निस्दिन सिमरो, दिन रात विदेही नाम बता दिया। फिर देह में क्या है? देह से बाहर गया वो, देह में नहीं है। नाम विदेही निस्दिन सिमरो, नहीं भूलो एक भी घड़ी नहीं भूलना। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। ये तो बोल दिया साहिब ने, नहीं भूलो घड़ी घड़ी, लगातार करो भाई। तो नानक जी महाराज ने क्या कर रखा है? उठते बैठते सोते जागते लगातार सिमरण करो उसका। अर्थात जुबान का शब्द तो लगातार नहीं बोल सकते हम। भोजन भी करते हैं, सोते भी हैं, बहुत काम करते हैं, बंद हो जाता है। तो कोई और शक्ति है जिसको नींद नहीं आती। आत्मा को नींद नहीं आती, न भूख लगती न प्यास लगती। संबंध आत्मा से ही उसका, उससे मन लगा दो। शब्द विदेही जो जीव पावे, कभू न सुरती बिसरी। वो शब्द विदेही मिलेगा जब
सुरती में डलेगा बीज, फिर ये याद करेगी उसको। आ रखा है नि अक्षर सतगुरु से पावे, सर अक्षर नि अक्षर। श्री गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से फरमाते हैं, हे अर्जुन, दो इमो पुरुष लोक है सर्च अक्षरच। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक तो नाशवान है, एक अविनाशी है। हे अर्जुन, सभी भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीव आत्मा को ही अविनाशी कहा गया है। अब नियक्षर कहाँ है? खोला नहीं, वो गुप्त है, शब्द वेदियों को पता है। इसी अध्याय 15 के श्लोक अगले में 17 में फरमाते हैं, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारत है, ये लोग तेरे में अविश्य भी भरती है वे ईश्वरम। हे अर्जुन, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। क्या सर अक्षर से परे है? वो तो बोल दिया सर मैंने माया या काया, ये तो नाशवान है। अक्षर जीव आत्मा को ही अक्षर पुरुष कहा गया है, और काल के निमित्त भी अक्षर पुरुष है, वो भी एक आत्मा ही है। सिपाही भी मनुष्य है, डीजीपी भी मनुष्य है, पावर में तो बहुत अंतर है। फिर काल पुरुष भी तो आत्मा ही है, भक्ति करके शक्ति ली है तो वो भी आत्मा, और हमारी भी एक आत्मा है जो तन में बैठी मनुष्य के भागती फिरती है कमाई करने के लिए यहाँ पर, फिर भी भिक्षा में ही मांगती रहती है, और दे दो और दे दो और दे दो। है तो ये भी आत्मा, रहे भी वो भी आत्मा। एक राजा की भी आत्मा है, महलों में खजानों में भरपूर धन पड़ा है, जो चाहे खरीद ले, जहां चाहे चला जाए, वो भी मनुष्य है। एक भिखारी भी मनुष्य है, भिक्षा मांगता फिरता है, बहुत अंतर है पद में तो। सर अक्षर नि अक्षर, साहिब क्या कह रहे हैं? नि अक्षर सतगुरु से पावे, वो सतगुरु है जो नि अक्षर देता है। ये आ गया देही, देहधारी गुरु आ गया अब, और देहधारी गुरु ही नि अक्षर को प्रदान करता है शिष्य को। दोबारा समझ लो साहिब क्या कह रहे हैं। नि अक्षर सतगुरु से पावे, यानी प्राप्त करना पड़ेगा उससे। फिर क्या हो जाएगा? आवागमन हरि, आवागमन कटना शुरू होगा अब, जब मिल लिया तब। उत्तम पुरुष तो अन्य, हे अर्जुन, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। उसी को ईश्वर अविनाशी परमात्मा कहा गया है। नियक्षर की ओर इशारा कर दिया है श्री गीता में। 3 बता दिए पुरुष नाशवान है, हमारे शरीर सबके भूत प्राणियों के शरीर सब नाशवान है, आत्मा को विनाशी कहा गया है। और नियक्षर कौन आएगा अब? ये परमात्मा आएगा अब। उत्तम पुरुष तो अन्य, पिछले श्लोक से श्लोक जुड़ा हुआ है ये आसानी से नहीं मिलते नहीं कि व्याख्या मिला लो, बता के छुपाएगा। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। उसी को ईश्वर अविनाशम, अविनाशी ईश्वर, उसी को कहा गया है। फिर वो नियक्षर ही तो है। कहीं कभी सुनो भाई साधो, पावे अमर नगरी, आ गया अमर लोक, मिल जाएगा तुम्हारा। भेद भरे हैं सारे श्री वाणियों में भाई। जानना हमने है, पहचानना हमने है, लाभ हमने उठाना है। अपने ज्ञान की पुष्टि करवाने के लिए श्री वाणी आती है ये, क्या हमें जो मिला हो पूरा है कि नहीं है, व्याख्या करके बताइए। और कह रखा साहिब ने अलग से, सर नाशवान, अक्षर ये है अक्षर पुरुष, निरंजनवा की डार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है
निरंजनवा की डार बड़ी है। बस इतना बता दिया कि भाई निअक्षर ही है वो। कहे कबीर धर्मदास से निअक्षर है सार, सूर शब्द अभ्यास कर आवागमन निवार। अलग से श्रीवाणी बोल दी साहिब ने धर्मदास के प्रति। कहे कबीर धर्मदास से निअक्षर है सार, ये आ गया निअक्षर, ये सार वस्तु है। क्या करे? सूरत शब्द अभ्यास कर, इसका अभ्यास कर। और आवागमन निवार, आवागमन को काट दे धर्मदास। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। आदेश दिया है। कहीं कबीर धर्मदास से आदेश दे रहे इसमें, निअक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर। कर मैंने कर इस काम को। क्या ये आदेश है उनका? ये आदेश है। ये नानक जी महाराज ने भी आदेश दिया था। लख 84 भरम दिया, मानव जन्म पायो। कहे नानक, आदेश इसमें। कहे नानक सतनाम संभाल, ये दे दिया आदेश इसमें। ये है आदेश की श्रीवाणियां। कहे नानक सतनाम संभाल, सतनाम को संभाल ले। नहीं, 100 दिन नेड़े आयो, 84 फिर तैयार खड़ी है भाई तेरी। कोई बचाने आने वाला नहीं होता वहां पे। सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म यमदूत आते हैं इस गठ के अंदर, इसको निकाल के ले जाते हैं यहां से। न परिवार देख पाता, नहीं कोई फोटो ले सकता इसकी कोई भी। गई क्या लिखते हैं? प्राणांत, प्राण पंखेरु उड़ गए। देखना है बे, उड़ गए बोल रहा है। फिर आत्मा उड़ तो गई, उड़ गए। सुन लो, इसके तो जी प्राण पंखेरु उड़ गए। पंखेरु कौन है? जिसके पास पंख है। किसके पास? आत्मा के पास पंख है। प्राण जमा में पंखेरु। बोलो पंखेरु, पक्षी के निमित्त यूज होता है, ये प्रयोग होता है। पंखेरु, पर वाला, उड़ने वाला, ये है वो। उड़ गई। सनातन बोलते हैं जी क्या हुआ जी? प्राण पंखेरु उड़ गए जी, अर्थात मौत हो गई। जोड़ लो, प्राण जमाम पंखेरु, पंख आत्मा के हैं। पंख सूक्ष्म पंख हैं वो। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर से प्रवर्तन रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।